हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एलिक्सियर्स और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके टाइप्स के बारे में, फॉर्मुलेशन, प्रिपरेशन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो क्या होते हैं एलिक्सियर्स, हम ये जानते हैं। तो जैसे कि हम कोई भी दवाई लेते हैं, तो हम कोई दवाई लेते हैं, जैसे टैबलेट्स हो गए, हम कैप्सूल्स लेते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सिरप पीते हैं हम, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो ऐसे ही एलिक्सियर्स भी हमारे एक लिक्विड फॉर्म की मेडिसिन होती है। मतलब जो मेडिसिन जो होती है लिक्विड फॉर्म में, हम उन्हें एलिक्सियर्स कहते हैं। कैटेगरी अलग अलग है, सिरप अलग चीज़ है, एलिक्सियर्स अलग चीज़ है, लेकिन ये भी एक लिक्विड फॉर्म में यूज़ की जाने वाली मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल कह सकते हैं क्वांटिटी है ये। तो एलिक्सियर इज़ अ स्वीट लिक्विड्स यूज फॉर मेडिकल पर्पज़ टू बी टेकन ओरली एंड इंटेंडेड टू क्योर वन इलनेस। एलिक्सियर क्या एक स्वीट लिक्विड होती है जिसको मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है और ये ओरली लिया जाता है, मतलब मुंह के माध्यम से, इंटेंडेड टू क्योर वन इलनेस, जिससे बीमारी को ठीक किया जाता है। या इसका दूसरा हम डेफिनेशन कैसे कह सकते हैं कि एलिक्सियर्स आर क्लियर, स्वीटेंड एंड फ्लेवर्ड हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर ओरल यूज़। एलिक्सियर्स क्या होते हैं? क्लियर, स्वीट और फ्लेवर्ड हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड होते हैं। हाइड्रो अल्कोहलिक मतलब पानी और अल्कोहल से बने हुए लिक्विड होते हैं जिन्हें ओरल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एलिक्सियर्स आर लेस स्वीट एंड लेस विस्कस देन सिरप। सिरप की तरह ही होते हैं हमारे एलिक्सियर्स, लेकिन अंतर ये होता है कि हमारे जो एलिक्सियर्स होते हैं वो कम मीठे होते हैं और लेस विस्कस होते हैं, मतलब ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता। सिरप हमारा गाढ़ा होता है, लेकिन एलिक्सियर्स सिरप की तरह गाढ़े नहीं होते, थोड़े पतले होते हैं ये। मे कंटेन लेस और नो सुक्रोज। एलिक्सियर्स में हमारे शुगर हो भी सकता है, शुगर नहीं भी हो सकता है, मतलब ये मीठा हो भी सकता है, मीठा नहीं हो सकता, लेकिन जो सिरप्स वगैरह होते हैं हमारे, वो मीठे होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि एलिक्सियर्स और मोर स्टेबल देन सिरप। जो हमारे एलिक्सियर्स होते हैं वो सिरप से ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं। अब बात अगर करें मेन इंग्रेडिएंट्स की कि हमारे एलिक्सियर्स में मेन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, कैसे, मतलब किस चीज़ की कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं ना, कि वो चीज़ किन चीज़ों से बनी हुई है। तो इसमें क्या क्या होता है, देखिए, हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड है तो मतलब पानी और अल्कोहल तो पाया ही जाएगा। तो इथाइल अल्कोहल 5 से 40% पाया जाता है, इसमें इन्हीं चीज़ों से बनाया जाता है। वाटर होता है, ग्लिसरीन और प्रोपिलाइन ग्लाइकोल पाया जाता है। फ्लेवरिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, कलरिंग एजेंट्स डाले जाते हैं और सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स भी हमारे यूज़ किए जाते हैं एलिक्सियर्स में। ये हो गया हमारे एलिक्सियर्स। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ एलिक्सियर्स क्या क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे एलिक्सियर दो टाइप के ही होते हैं, एक होता है मेडिकेटेड और दूसरा होता है नॉन मेडिकेटेड। सिंपल इसका ट्रिक क्या है कि मेडिकेटेड को मेडिकल पर्पस से यूज़ समझिएगा कि ऐसे एलिक्सियर्स जिनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब मेडिकल पर्पस वाली चीज़ होती है उसमें, तो वो होती है हमारी मेडिकेटेड एलिक्सियर्स। क्या होगी? मेडिकेटेड एलिक्सियर्स आर सॉल्यूशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर एंड अल्कोहल। पानी और अल्कोहल से तो मिलकर बनाई जाती है हमारी एलिक्सियर, और इसमें जब हमारी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स डाली जाती है अलॉन्ग विथ एक्सिपिएंट सच एज प्रिजर्वेटिव, मतलब प्रिजर्वेटिव वगैरह, फ्लेवरिंग एजेंट भी डाले जाते हैं, तो ऐसे एलिक्सियर्स को हम कहते हैं मेडिकेटेड एलिक्सियर। एग्जाम्पल में एंटी हिस्टामिनिक एलिक्सियर्स आएंगी जो कि एनर्जी के लिए यूज़ की जाती हैं। दूसरा है एक्सपेक्टोरेंट। एग्जाम्पल ये कफ को फैसिलिटेट, मतलब कफ को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है हमारा। तो ये होता है मेडिकेटेड एलिक्सियर। दूसरा टाइप होता है इसका नॉन मेडिकेटेड एलिक्सियर। जो सिंपल है, मेडिकेटेड में मेडिकल पर्पस वाली चीज़ रहेगी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स रहेगा, नॉन मेडिकेटेड में नहीं रहेगा। तो दीज और सिंपल नो थेरापेटिक एजेंट, इनमें कोई भी थेरापेटिक एजेंट नहीं रहता है। मे ओनली कंटेन अल्कोहल, स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट। इसमें सिर्फ अल्कोहल होगा, पानी होगी, स्वीटनिंग एजेंट होगा, मतलब उसको मीठा टेस्ट देने के लिए कलरिंग एजेंट होंगे, और ये सेल्फ प्रिजर्व होते हैं, मतलब इनमें किसी तरह की प्रिजर्वेटिव की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल में इसके एरोमेटिक एलिक्सियर्स आएंगे और आइसो अल्कोहलिक एलिक्सियर्स आएंगे। ये हो गई हमारी टाइप्स। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्मुलेशन ऑफ एलिक्सियर्स। फॉर्मुलेशन कहने का मतलब कि जब हम एलिक्सियर बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट्स में क्या है, जनरली एलिक्सियर्स कंटेन फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स। एक जनरल कंसिडरेशन की बात करें तो ये सारी चीज़ें हमारे एलिक्सियर्स में होती है। व्हीकल कहने का मतलब है कि जो चीज़, व्हीकल को हम ऐसे नॉर्मली कैरियर के माध्यम से लेते हैं कि कोई चीज़ का कैरियर होता है, तो यहाँ पे हम सॉल्वेंट समझ सकते हैं व्हीकल को। तो अबाउट 10 to 20% ऑफ अल्कोहल इज यूज फॉर कीपिंग ऑयल्स, वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट, टेनिन एक्सेट्रा इन सॉल्यूशन फॉर्म। 10 से 20% अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। क्यों? कि जो भी हमारे, मान लीजिए कोई हर्ब्स है तो उसका एसेंशियल ऑयल हो गया, वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट है, टैनिन से, इन सबको सॉल्यूशन फॉर्म में रखने के लिए हमारी यूज़ की जाती है 10 से 20% तक की अल्कोहल। ग्लिसरॉल एंड प्रोपिलीन
ग्लिसरॉल और यूज एज सॉल्वेंट। ग्लिसरॉल को और प्रोपिलीन ग्लिसरॉल को हम एक सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, उसी में मिलाते हैं अपना सारी चीज़ें जो भी हमें डालना रहता है। दूसरा होता है स्टेबलाइजर्स। स्टेबलाइज़र में जो हमारे एलिक्सियर्स को स्टेबल रखने में मदद करे ऐसे केमिकल्स। तो इन नियोमाइसिन एलिक्सियर्स में सिट्रिक एसिड इज यूज टू एडजस्ट pH 4 to 5 टू मिनिमाइज द डार्कनिंग दैट अकर्स ऑन स्टोरेज। नियोमाइसिन एलिक्सियर्स में सिट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है, जो हमारे एलिक्सियर्स को 4 से 5 pH पे रखती है, ताकि कई दिनों तक स्टोर करते करते वो उसका डार्कनेस ना आ जाए, वो गाढ़ा ना हो जाए, उसका कलर में चेंज ना आए। फिर डाई सोडियम एडिटेट शुड बी यूज टू सिक्वेस्टर हैवी मेटल्स दैट कैटेलाइज डिकम्पोजिशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ऐसे हैवी मेटल्स जो हमारे एंटीबायोटिक का डिकम्पोजिशन करते हैं, इसको रोकने के लिए हम डाई सोडियम एडिटेट का यूज़ करते हैं स्टेबलाइजर के तौर पे। नेक्स्ट आता है फ्लेवरिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट्स एंड फ्रूट फ्लेवर्स आर यूज इन मेनी मेडिसिनल प्रिपरेशन। कई सारे स्वीटनिंग एजेंट मतलब मीठा टेस्ट देने के लिए फ्रूट फ्लेवर्स भी यूज़ की जाती है हमारी एलिक्सियर्स में। एग्जाम्पल के लिए ब्लैक करेंट सिरप इन क्लोरल एक्सेरीज में ब्लैक करेंट सिरप का यूज़ किया जाता है। तो फॉर्मुलेशन में क्या हुआ, व्हीकल हो गया, सॉल्वेंट मतलब स्टेबलाइजर और फ्लेवरिंग। अब प्रिजर्वेटिव आते हैं हमारे। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं कि इन एलिक्सियर्स फर्मेंटेशन एंड मोल्ड ग्रोथ आर inhibited when it contains more than 20% of alcohol, propylene glycol और ग्लिसरॉल। हमारे एलिक्सियर्स में फर्मेंटेशन को और मोल्ड ग्रोथ को रोकने के लिए उसमें कम से कम 20% तक का अल्कोहल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल या ग्लिसरॉल का मौजूद होना जरूरी होता है। ठीक, द कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव और डबल स्ट्रेंथ क्लोरोफॉर्म, स्पिरिट, बेंजोइक एसिड, मिथाइल ईस्टर और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। जो कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव हैं जो हम एलिक्सियर्स के प्रिजर्वेशन में यूज़ करते हैं, वो डबल स्ट्रेंथ क्लोरोफॉर्म है, स्पिरिट है, बेंजोइक एसिड है, मिथाइल ईस्टर है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का। तो ये हो गए हमारे फॉर्मुलेशन, मतलब किन किन चीज़ों से हमारा मिलकर एलिक्सियर बनता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बनता कैसा है, किन चीज़ों से बनता है। तो ये देखा हमने। तो देखिए, जैसा कि एलिक्सियर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ही है पानी और अल्कोहल, तो पानी और अल्कोहल तो रहेगा उसमें। क्या किया जाता है कि डिजोल्व द वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स इन पार्ट ऑफ वाटर, ऐड एंड डिजोल्व द सुक्रोज इन इट। ऐसे इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अगर होंगे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, तो वो जो पानी में सॉल्यूबल होंगे उनको हम पानी में डाल देंगे, पानी वाले पार्ट में डाल देंगे और उसमें फिर सुक्रोज डालकर उसको मिला देंगे। दूसरा क्या होता है, डिज़ोल्व द अदर इंग्रेडिएंट्स इन द अल्कोहल। और जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं ऐसे इंग्रेडिएंट्स को हम अल्कोहल में डिज़ोल्व करेंगे। और कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल शुड बी 5 to 40% टू मेक क्लियर कर्सिव। और जो अल्कोहल का कंसंट्रेशन है वो 5 से 40% होना चाहिए, ताकि ये क्लियर सोल्यूशन बना रहे। द एक्वस सोल्यूशन इज देन एडेड टू द अल्कोहलिक सोल्यूशन विद कॉन्स्टेंट स्टेरिंग एंड मेक अप द वॉल्यूम विद द सॉल्वेंट और व्हीकल स्पेसिफाइड इन द फॉर्मुलेशन। जो एक्वस सोल्यूशन है, देखिए हम जो चीज़ें पानी में डिज़ोल्व होंगी हम उसको पानी वाले पार्ट में एक अलग से चीज़ में मिला देंगे, बॉटल में मिला देंगे, ग्लास में। ठीक, फिर जो चीज़ें पानी में डिज़ोल्व नहीं है तो हम अल्कोहल में मिलाएंगे। फिर क्या करेंगे, एक्वस सोल्यूशन को अल्कोहलिक सोल्यूशन में डालेंगे। मान लीजिए हमारा जो अल्कोहल वाला है सोल्यूशन, उसमें हम अपना पानी वाला सोल्यूशन डालेंगे और स्टार करते रहेंगे, मतलब उसको मिलाते रहेंगे तब तक कि पूरी तरह से वो स्पेसिफाई उसमें मिल न जाए। सुक्रोज इंक्रीजेस विस्कोसिटी बट डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एंड सो मस्ट बी एडेड आफ्टर प्राइमरी सोल्यूशन हैज़ बीन कैरिड आउट। सुक्रोज होती है, हमारी चीनी होती है, वो विस्कोसिटी बढ़ा देती है, कंसंट्रेशन तो पानी की बढ़ा देती है, लेकिन पानी की जो सॉल्युबिलिटी है और चीज़ों की घुलने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इसीलिए सुक्रोज को, चीनी को सबसे बाद में मिलाया जाता है। ठीक, मतलब जब हमने पानी वाले पार्ट में जो पानी में घुलती है चीज़ें पानी में डाल दी, अल्कोहल में डाल दी, फिर अल्कोहल वाली चीज़ में हमने पानी वाला पार्ट डाल दिया। ठीक, उसके बाद लास्ट में हम चीनी डालते हैं, क्योंकि चीनी जब सारी चीज़ें मिल जाती है तब चीनी डालते हैं, क्योंकि चीनी सॉल्युबिलिटी कम कर देती है पानी की, इसलिए। अ हाई अल्कोहलिक कंटेंट इज मेंटेन ड्यूरिंग प्रिपरेशन बाय एडिंग एक्वस फेज टू द अल्कोहलिक सोल्यूशन। और एक हाई अल्कोहलिक कंटेंट मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है एक्वेस फेज को जब हम अल्कोहलिक सोल्यूशन में डालते हैं तब। एलिक्सियर शुड बी ब्रिलियंटली क्लियर एंड देयरफॉर स्टेन्ड और फिल्टर्ड इफ नेसेसरी, सब्जेक्टेड टू क्लैरिफाई एक्शन ऑफ प्योरिफिकेशन यूजिंग टैल्को सीरियस अर्थ। जो एलिक्सियर्स है उनका क्लियर होना एकदम, मतलब उनकी जो कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए उनको फ़िल्टर किया जाता है या फिर स्ट्रेन किया जाता है। और जब ज़रूरी, कुछ ज़्यादा ज़रूरी हो तो उनको टैल्क से या सीरियस अर्थ वाली चीज़ों से हम उन्हें फ़िल्टर भी करते हैं, ताकि पूरी उनकी ट्रांसपेरेंसी आए। तो ये होता है हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या होता है, पानी मिला देते हैं, फिर सब लास्ट में हम चीनी डालते हैं, क्योंकि वो पानी की हमारी कंसंट्रेशन कम कर देती है, जो उसकी सॉल्युबिलिटी है वो कम कर देती है।
फिर आता है स्टोरेज की बात करें हम कि हम एलिक्सियर्स को स्टोर करने की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो इट शुड बी डिस्पेंस इन नैरो स्क्रीव कैप्ड कलरलेस प्लेन बॉटल। इनको एक नैरो मतलब थोड़ी सी पतली स्क्रीव कैप्ड और कलरलेस प्लेन बॉटल में रखना चाहिए। डू नॉट स्टोर अबव 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ऊपर में नहीं स्टोर करना चाहिए। अवे फ्रॉम डायरेक्ट हीट एंड सनलाइट। डायरेक्ट हीट और सनलाइट से दूर रखना चाहिए इन्हें। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या क्या है इसकी। एलिक्सियर्स आर मोर फ्लूइड देन सिरप। सिरप से थोड़ी पतली होती है, सिरप की तरह कह सकते हैं कंसनट्रेटेड नहीं होती हैं। इट इज़ ऑफन डिज़ायरेबल। इट इज़ मोर इफेक्टिव इन मेकिंग मास्किंग अनप्लीजेंट टेस्ट। क्या होता है कि हम इसमें चीनी यूज़ करते हैं तो जो कोई भी दवाई उसका कड़वापन दूर करने के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए डिज़ायरेबल हो जाती है। लेकिन सिरप से कम ये मीठी रहती है, क्योंकि सिरप में पानी और चीनी को ही मिलाया जाता है, ठीक। मीठी होती है लेकिन सिरप से कम मीठी होती है, ये भी इसका एडवांटेज है। जो पेशेंट है उसको पेशेंट एक्सेप्टेंस ये बढ़ाती है, पेशेंट उसको दवा लेना चाहेगा। एलिक्सियर्स आर मोर रेडली एंड मैन्युफैक्चर्ड देन सिरप। एलिक्सियर जो होते हैं आसानी से और जल्दी से सिरप की तुलना में आसानी से बन जाते हैं और जल्दी बनते हैं। एंड एलिक्सियर में कंटेन बोथ वाटर एंड अल्कोहल सोल्यूबल इंग्रेडिएंट। और एलिक्सियर में जो होता है वो पानी और अल्कोहल दोनों में मिलने वाली चीज़ें मतलब सोल्यूबल होने वाली चीज़ें पाई जाती हैं, हम मिला सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है एलिक्सियर के। तो अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि इसमें पानी और अल्कोहल है, इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ही पानी और अल्कोहल है। तो अल्कोहल तो भाई किसी के लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए क्योंकि कंसनट्रेशन थोड़ा भी जाएगा तो उनके लिए हानिकारक होगा, तो ये सही नहीं, इसका डिसएडवांटेज हो गया। बिकॉज इट कंटेन वोलाटाइल मटेरियल्स इट मस्ट बी स्टोर्ड इन अ वाटर टाइट स्क्रीव टैप जार एंड अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ इग्निशन। क्योंकि क्या है वोलेटाइल मटेरियल्स कंटेन करती है, मतलब भाप में उड़ जाएंगी हवा में धूप के कांटेक्ट में आने के लिए, इसीलिए हमें इनको वाटर टाइट कंटेनर में रखना पड़ेगा, ऐसे जार में रखना पड़ेगा जहाँ ये इसकी इवेपोरेट ना हो पाए। तो ये हो गई हमारी एलिक्सियर्स। एलिक्सियर्स क्या होती है, लिक्विड फॉर्म है हमारी डोजेस की लेने की, दवाई लेने की। थैंक यू।